हेलो बच्चों, हरि ओम। कैसे आप सभी? बेटा यहाँ पे मैं क्लास 7 का साइंस पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है चेंज अराउंड फिजिकल एंड केमिकल। ओके, टॉपिक है बेटा कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल पे हम है। ये नेक्स्ट टॉपिक था ना हमारा। पहले तुमने पढ़ा बेटा प्रेजेंस ऑफ सब क्या क्या है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है और नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस का ही भाग है बेटा। ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल मतलब। ठीक है, फिर कंबर्शन था, दो था, रस्टिंग ऑफ आयरन और कंबर्शन। ठीक है, अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है बेटा। ठीक है, इधर देखो, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जिसको हम बर्न कर सकते हैं, जिसको हम जला सकते हैं। ओके बेटा, उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल क्या होगा सब्सटेंस? दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बेटा। एग्जाम्पल क्या होगा कंबस्टिबल का? तुम ही सब जानते हो, पेपर, वुड, है ना भाई। ठीक है बेटा, इसमें क्या होगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रिक्स, रॉक नहीं, सैंड, कुछ भी ले लो। ठीक है ना, तो वो क्या होगा बेटा? नॉन कंबस्टिबल। जिसको हम जला सके वो है हमारा बेटा कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जांपल है पेपर, वुड। ठीक है ना बेटा, क्लॉथ। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, सारे गैस बेटा क्या है? कंबस्टिबल। ठीक है, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ फ्यूल। उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जलाने में यूज आवश्यकता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल। ठीक है, फ्यूल भी इसी का वो है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना, इज आल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। ठीक है बेटा, एग्जांपल हो गया सीमेंट, ब्रिक, सोयर, मतलब कुछ भी ले लो, वो हमारा क्या है बेटा? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, जो कि जल नहीं सकता। ठीक है बेटा, ओके। अब है कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है बेटा? जलने के लिए कंडीशन चाहिए ना। क्या क्या कंडीशन? क्या क्या कंडीशन जरूरी है? ठीक है बेटा, है तो पता ही होगा बेटा। एयर, ठीक है ना, कुछ बोल रहा है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए कंडीशन क्या क्या जरूरी है बेटा? कंडीशन। ओके, ठीक है बेटा, हम देख लेते हैं कंडीशन क्या है। कि वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। कैसा होना चाहिए? सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्ट करना चाहिए सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है ना, जैसे कि लाइक एयर। ठीक है, एयर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, एयर में ही ऑक्सीजन का पार्ट आ गया। थर्ड है बेटा हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बेटा, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं बेटा? इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर में भी हीट कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए प्रेजेंस। इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है किसी भी चीज को हीट करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो क्या क्या बेटा कंडीशन होनी चाहिए कि सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकंड है सपोर्टर होना चाहिए, कोई सपोर्ट करे, जैसे कि एयर
एयर के थ्रू, ठीक है, तभी वो सब्सटेंस जलेगा। और हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसे हम इग्निशन टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर में उस सब्सटेंस को हम बर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा बेटा कंडीशन, ठीक है ना। ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि वही पेपर, बुक्स, वुड, ठीक है ना बेटा। ये क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि बेटा जल सकता है, ठीक है ना। अब किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एयर, क्या चाहिए हमें, एयर, ठीक है बेटा। सपोर्टर में एग्जांपल है, जब हमें बेटा एयर चाहिए किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, ठीक है। बेटा ये दे रहा है कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, ठीक है, ये नहीं मोमबत्ती, ऐसी मोमबत्ती बनाते थे ना हम बच्चों में, ग्रीटिंग कार्ड पे हैप्पी दिवाली करके, नहीं, ठीक है बेटा। ये क्या हमारा कैंडल है, सपोज दैट, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसकी जो फ्लेमिंग है, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कौन सा गैस है हमारा, CO2, CO2 गैस निकलता है, ठीक है बेटा, ठीक है। कौन सा गैस निकलता है, CO2, ठीक है। अगर हम इसे कवरिंग कर दे किसी बॉटल से, ठीक है, कोई कांच की बोतल है या कुछ भी है, कोई गिलास है, फ्लेमिंग जैसे मतलब कवरिंग हो जाए, अगर हम इसे कवर कर दे तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, कार्बन, इसे ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, जिसके कारण ये बर्न हो, तो फिर ये मोमबत्ती बंद हो जाएगी, ठीक है, बुझ जाएगी, इसे कहते हैं बुझना, ठीक है बेटा। ओके, आया समझ में कि हमेशा ध्यान रखना बेटा, कैंडल जब बर्न होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मत बोल देना एग्जाम में, ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। और इग्निशन टेम्परेचर था ना उसमें, कि इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है, तो बेटा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर विच आर यूज टू बर्न द सब्सटेंस, ओके। लोवेस्ट टेम्परेचर को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इग्निशन टेम्परेचर, ओके, ये आ सकता है। और पेपर का बेटा इग्निशन टेम्परेचर क्या है, पेपर का कोई पूछ सकता है एग्जाम में, पेपर का बेटा इग्निशन टेम्परेचर क्या है, पेपर का क्या है बेटा, 233 डिग्री सेल्सियस, 233, याद होगा है बेटा, याद हो जाएगा। तो फोन नंबर याद कर सकते हो आप सब, तो ये क्या है फिर, है याद हो जाएगा ना बेटा। पेपर का क्या है इग्निशन टेम्परेचर, 233, मोबाइल नंबर याद नहीं करना है, ये नंबर याद करना है, इग्निशन टेम्परेचर है 233 डिग्री सेल्सियस, ओके। मैंने क्या सोचे मैडम ये पढ़ा रही है, नंबर बोलते याद करने के लिए, खुशी खुशी याद कर लो तुम नंबर, है बच्चों। अब हमारा है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। क्या है बेटा, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं रिवर्सिबल क्या होता है और इरिवर्सिबल क्या होता है, ठीक है बेटा। रिवर्सिबल हुआ बेटा विच कैन रिवर्स
सिंपल, इसका वर्ड देख के बेटा याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तोते जैसे रटते रहे राम राम राम, नहीं। हमें क्या बेटा याद, मतलब हमें ये वर्ड देख के याद होना चाहिए। रिवर्सिबल, रिवर्स करना, ठीक है। जैसे वो मतलब पहले हम यहाँ से वहां गए, फिर वहां से हम यहाँ आए, ठीक है ना। सेम पहले वाला प्रोसेस अपना लेना, ठीक है। कंडीशन तो उसको कहेंगे विच कैन बी रिवर्स, जो कि रिवर्स हो सके, ठीक है। घूम के दोबारा यहीं पे पहुंच जाना, यहाँ से गए फिर यहीं पे आ गए, ठीक है। तो हमें वर्ड को समझ के बेटा हम डेफिनेशन याद करना चाहिए। विच कैन बी रिवर्स्ड to form the original substance, to form the original substance में दोबारा आ जाना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। जैसे कि आइज, सबसे अच्छा एग्जांपल बेटा मैंने केमिकल चेंज में भी सॉरी फिजिकल चेंज में पढ़ा रही थी, तो मैंने ये एग्जांपल कई बार मैंने ये एग्जांपल दिया था कि आइस को बेटा अगर हमने हीट किया, हीट की प्रोसेस से आइस हमारा क्या हो गया, वाटर, ठीक है। और फिर दोबारा हमने वाटर को बेटा कौन सा प्रोसेस, फ्रीजिंग, ठीक है ना। तो बेटा बहुत आसान डेफिनेशन है, अभी तो कोई बात नहीं, अच्छे से बस अभी से याद करो। ये तुम्हारा मेन यहाँ से शुरू होता है बेटा, फ्रीजिंग, ठीक है। वाटर, अगर वाटर क्या बेटा फ्रीजिंग के प्रोसेस से क्या होगा, दोबारा बर्फ बन जाएगा, ठीक है। ये बर्फ के बोले मारो, ठीक है बेटा, ठीक है। वाटर क्या बेटा फ्रीजिंग के प्रोसेस से दोबारा आइस बन गया, ठीक है। प्रोसेस दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस में रिवर्स कर जाना, ठीक है। विच कैन बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, ठीक है। इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज, ओके। इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल में क्या होगा, सेम उल्टा। विच कैन नॉट बी क्या हो जाएगा, बस नॉट लग जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, विच कैन नॉट बी रिवर्स टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। अगर हमने पेपर को जला दिया बेटा, बर्निंग कर दिया, तो क्या तुम मुझे दोबारा वैसा पेपर दोगे, है बेटा, बोलो बच्चों। पेपर को बर्निंग कर लिया आप सबने, सपोज दैट देखो आपने मम्मी आ रही है, चलो भाई हमने पेपर को फटाफट जला दिया, ठीक है। किसी का दिया हुआ पेपर था, ओके। तो हमने क्या किया बेटा, पेपर को बर्निंग कर दिया, ओके। तो क्या फिर हम इसे दोबारा वैसा ला पाएंगे, नहीं, नॉट, ठीक है ना। तो क्या हो गया, दिस प्रोसेस इज अ इरिवर्सिबल चेंज, ओके, ठीक है। विच कैन नॉट बी रिवर्स, बस इसमें नॉट लग जाएगा और उसमें बेटा विच कैन बी रिवर्स, ओके। बस इतना ही है डिफरेंस। एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। इनके एग्जाम्पल देख लो, देखना है तो ऐसे दिया हुआ है बेटा एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ठीक है बेटा, डिसॉल्विंग क्या बेटा, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तीसरा एग्जांपल है डिसॉल्विंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है बेटा, ठीक है। इरिवर्सिबल का भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल वही था बेटा, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या बेटा, इरिवर्सिबल
रिवर्सिबल चेंज, और वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज। ओके, अब लास्ट टॉपिक है लास्ट टॉपिक है बेटा डेसिडेबल, डेसिडेबल चेंज। ठीक है बेटा, ऐसा चेंज, डेसिडेबल चेंज, और एक और है अनडेसिडेबल। और क्या बेटा, अनडेसिडेबल चेंज। ठीक है बेटा, डेसिडेबल क्या चेंज है, द चेंज दैट आर मैं लिख लू दैट आर यूजफुल टू अस, हमारे लिए। ठीक है बेटा, द चेंज दैट आर यूजफुल टू अस आर कॉल्ड डेसिडेबल चेंज। ठीक है, इसमें क्या है, द चेंज दैट आर हार्मफुल, बेटा जो हमारे लिए हार्मफुल हो, द चेंज दैट आर क्या बेटा, हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जो कि बेटा हमारे लिए नुकसान कर रहे हैं। ठीक है ना, डेसिडेबल चेंज, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या एग्जांपल होगा बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है ना बेटा, है। भोजन का पकना, फूड कुकिंग, अगर फूड हमारा बॉइल्ड हो रहा है, मतलब पक रहा है, बन रहा है, खाना बन रहा है, क्या बेटा ये तो हमारे लिए फायदेदार है, मजा आ रहा है, मम्मी बना बना के दे रही है गरम गरम, है बेटा। राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों का भी पकना है, पेड़ पे चढ़ के किसने आम तोड़ के खाया भाई, राइपिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फलों का पकना, भोजन बनना, मतलब कुछ भी चेंज जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है बेटा, द चेंज दैट आर यूजफुल टू अस एंड द चेंज दैट आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, फूड पॉइजनिंग, जब अगर खाना, वही खाना पक के अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो डेसिडेबल चेंज, वही खाना बेटा खराब हो जाए, फूड, ठीक है, पॉइजनस हो जाए, जहर हो जाए, 2-4 दिन है उसमें फंगस लग गया, फंगी हो गया, तो दैट फूड आर अनडेसिडेबल चेंज, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल चेंज अराउंड अस, जिसमें हम वेदरिंग ऑफ रॉक और सॉइल इरोजन के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज तो यही अब हमारा खत्म हो गया है, फिजिकल और केमिकल चेंज लगभग क्या क्या उसमें नेसेसरी है, क्या क्या टॉपिक है, कंडीशन क्या क्या, मैंने बहुत अच्छे से बेटा डिटेल से ऐसे समझाया आपको। आप 7th क्लास में छोटे छोटे बच्चे हो, तो मेरा तरीका तो यही है बेटा पढ़ाने का, मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से समझे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सो प्लीज। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बस दैट्स ऑल।